नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लर्निंग में। मैं आयुष गर्ग टाइम वर्क की सीरीज लेके आया हूँ। टाइम वर्क की सीरीज की है क्लास 2 है। क्लास 1 आपकी आ चुकी है। आई होप सबने क्लास 1 अच्छे से देखी होगी और उन क्लास 1 में सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे होंगे। वो बेसिक क्वेश्चन थे। अब बेसिक क्वेश्चन को छोड़ के हम टाइप 2 और टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 2 देखिए, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। टाइप 3 रहेगा जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। इन दोनों टाइपों के बेस पे आज हम 15 क्वेश्चंस लाए हैं। इन क्वेश्चनों को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए, देखिए ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। अभी हमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ के इतना ही पढ़ लिया। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। अभी एलसीएम लेना आपको बताया था। 20 और 12 का एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20। तो 20 का मल्टीपल चलिए, 20 दूनी 40, नहीं होगा 12 से कटेगा। 20 दिया 60, 12 से कट जाएगा, एलसीएम आ गया 60। अब हमारे पास 60 काम है, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। हमारे पास 60 काम है, 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। अभी हमने यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जो हमारी वर्क को डिसाइड करेगी। इसने बोला यहाँ पे बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, सिर्फ बी ने किया। बी ने यहाँ पे 9 दिन काम किया। उसके बाद ए ने शेष कार्य, ए ने शेष कार्य, कार्य हमारे पास है कितना? 60। कार्य है कितना? 60। बी ने 9 दिन काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो 9 पंजे 45, बी ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, काम है कितना हमारे पास? पूरा 60। 45 काम यहाँ पे हो गए, तो 15 काम कौन करेगा? ए। अब ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो यहाँ पे दिन कितने लगेंगे? ए के दिन कितने लगेंगे? ए के डेज कितने लगेंगे? काम कितना बचा हमारे पास? 15। ये आ गया, ये रहा। एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो 3 से डिवाइड दे देंगे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। तो ए कितने दिन लेगा? 5 दिन लेगा। ए कितने दिन लेगा? 5 दिन लेगा। तो ये ना इसने पूछा उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। क्या आंसर आया? 5। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये कहता पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो 5 दिन ये वाले, 9 दिन ये वाले, 5 और 9 14 दिन। तो 14 दिन में पूरा कार्य हो जाता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। पी और क्यू एक काम को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू एक काम को, पी कितने दिन में? 15 दिन में, क्यू कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15। तो 15 का मल्टीपल चलिए, 15 दूनी 30, 30 आपका 10 से डिवाइड होगा, होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। मतलब एलसीएम ही हमारा वर्क होता है। 30 काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। 30 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। इसने बोला है क्यू काम शुरू करता है, क्यू काम शुरू कर रहा है। यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे। काम किसने शुरू किया? क्यू ने। ठीक है, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो क्यू ने सिर्फ 5 दिन काम किया, 5 दिन। उसके बाद पी, तो यहाँ पी काम करेगा। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो क्यू ने यहाँ पे 5 इंटू 3 15 काम किया। टोटल काम हमारे पास है कितना? 30। तो ये कितना बचा हमारे पास? 15। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? पी की एफिशिएंसी है 2। तो पी के डेज कितने लगेंगे? पी के डेज कितने लगेंगे? वर्क
अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा पी के लिए 15, पी की एफिशिएंसी कितनी थी 2, तो पी को 15/2 दिन लगेंगे। 15/2 दिन का मतलब है 7.5 दिन लगेंगे। ऑप्शन में देख लो 7.5 दिन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। जो हमें पहले दिन दिए हुए हैं उनका निकालने के बाद जो हमारे पास वर्क बचेगा वो वर्क उस पर डिवाइड हो जाएगा जो बाद में जो आदमी कर रहा होगा काम। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अगले पे। ये देखिए ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है 18 दिन में, बी कितने दिनों में कर सकता है 24 दिन में। इनके पहले एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 24, तो 24 का मल्टीपल चलिए 24 दूनी 48, 48 के 18 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 24 दिया 72, 72 18 से डिवाइड होगा होगा, तो एलसीएम आ गया 72, वर्क आ गया 72। 72 काम 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। 72 काम 24 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। अब ये देखिए वे एक साथ 8 दिन में काम करते हैं। अब यहां देखिए यहां बनेगी टेबल, उन्होंने कितने एक साथ काम किया ए प्लस बी, ये रहा कितने दिन काम किया 8 दिन काम किया। और तब ए चला जाता है उसके बाद ए चला गया तो बी बचा। दोनों मिलकर एक ही दिन में कितना काम कर रहे हैं 7, तो यहां पे कितना काम करेंगे 8 × 7 56 काम यहां कर लेंगे। ठीक है, अब काम है कितना 72, कंप्लीट कितना हो गया 56, बचा कितना काम 16। अब ये कौन करेगा बी करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी को कितने दिन लगेंगे, बी को कितने दिन लगेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी 16/3, 16/3 दिन लगेंगे। 16/3 दिन में ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 5 दिया 15, 15 1 16, 16/3 दिन बी को लग जाएंगे। अब ये कंप्लीट काम पूछता है तो 5 सही 1/3 दिन ये रहे, 8 दिन ये रहे, 8 और 5 13, तो 13 सही 1/3 दिन में पूरा ही काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से अलग था। आगे देखिए, ये देखिए गीता और श्रेया एक काम को अलग अलग क्रम से 20 और 25 दिनों में कर सकती हैं। गीता कितने दिनों में कर सकती है 20 दिन में, श्रेया कितने दिनों में कर सकती है 25 दिन में कर सकती है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे बिना कुछ क्वेश्चन पढ़े आगे। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 25, 25 का मल्टीपल चलो 25 दूनी 50, 20 से डिवाइड होगी नहीं, 25 दिया 75, 20 से डिवाइड होगी नहीं होगी, 25 चौका 100, 20 से डिवाइड होगी हाँ जी, तो एलसीएम कितना आ गया 100। अब 100 काम है 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। 100 काम है 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। अब आगे देखिए 4 दिनों तक गीता अकेले काम करके छोड़ देती है। यहां पर टेबल बना लीजिए, गीता कितने दिन काम किया 4 दिन। ठीक है, यहाँ पे एक काम करिए, इसे रहने दीजिए, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। फोर डेज। ठीक है, शेष काम कौन कर रहा है श्रेया, तो श्रेया कर रही है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब गीता की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये 4 दिन काम कर रही है तो 4 × 5 कितना काम कर लिया 20। ठीक है, काम है कितना हमारे पास 100, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 80। ये कौन करेगा श्रेया, श्रेया की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की 4, श्रेया की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो रिमेनिंग डेज जो लगेंगे, मतलब यहाँ श्रेया के जो डेज लगेंगे श्रेया के डेज जो लगेंगे वो इतने लगेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है जो बचा था 80, एफिशिएंसी कितनी थी श्रेया की कितनी थी 4, डिवाइड बाय 4,
तो श्रेय ने कितने दिन लिए? 20 दिन लिए। कितने दिन लिए? 20 दिन लिए। तो इसने यही पूछा है, शेष काम श्रेय कितने दिनों में पूरा कर लेगी? कितने दिनों में कर लेगी? 20 दिनों में कर लेगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए आगे चलिए। और ये बोल रहा है ए और बी कोई काम क्रम से 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए कितने दिनों में? 6 दिनों में। बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। एलसीएम लेंगे। 6 और 12 ऐसे कौन सी फिगर है जो दोनों से बड़ी हो? तो 6 और 12 आ गई। अब 12 जो फिगर है वो 6 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी होगी, तो एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। 12 काम 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2। 12 काम 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितने काम करेगा? 1। यहां तक हो गया। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ये आ गया ए प्लस बी। लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो दोनों ने 3 दिन काम किया, 3 डेज। फिर किसने छोड़ दिया? ए ने। तो काम कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3। यहाँ 3 दिन काम कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 कितना काम कर लिया? 9। काम है कितना? 12। 9 इन्होंने कर लिया। काम है कितना? 12। 9 ये हो गया, तो यहाँ कितना बचा? काम बचा 3। ये कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो बी के यहाँ पे दिन कितने लगेंगे? बी कितना दिन लेगा? बी के डेज कैसे निकाले? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना बचा? 3। एफिशिएंसी कितनी है बी की एक दिन में काम करने की? 1। 3/1 कितने दिन लेगा? 3। तो यहाँ पे बी को लगेंगे 3 दिन, 3 डेज। इसने पूछा काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? टोटल डेज। 3 दिन तो ये वाले आ गए 3 डे, और 3 दिन ये वाले आ गए 3 डे, तो कितने हो गए? 6 दिन हो गए, 6 डेज हो गए। ऑप्शन देखिए 6 वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। जो यहाँ पे आप कुल पूछे थे, बताया था आपको इससे पहले क्वेश्चनों में, जहाँ कुल पूछेगा तो पहले वाले दिन और बाद वाले दिन दोनों को ऐड कर लेंगे। वो पूछता है काम कितने, शेष काम कितने समय पूरा हुआ? तो शेष काम 3 दिन में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए, ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य 24 दिन में कर सकता है, बी शेष वही कार्य 9 दिनों में कर सकता है, सी 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 9 12 24 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 24। 24 के अंदर 12 आ रहा है, ठीक है। 24 और 9 में देखिए कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब मल्टीपल चलेंगे जो दोनों से कट जाए। 24 दूनी 48, 9 से कटेगा नहीं। 24 दिया 72, 9 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 72। 72 काम है, 24 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 72 काम है, 9 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8। 72 काम है, 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। ये हमारी निकल गई सबकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। अब यहाँ देखिए, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। काम ये बनाते हैं, हम यहाँ पे वर्क बनाया, किसने काम स्टार्ट किया? बी प्लस सी ने। कितने दिन काम किया? 3 डेज काम किया, उसके बाद हटा दिए। तद अनुसार ए शेष कार्य है, ए शेष कार्य है, ए यहाँ काम करेगा। ये हमें हर फिगर में बनानी होती है। अब बी और सी कितने हो गए? 8 और 6 14। कितने दिन काम कर रहे हैं? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 3, 14 दिया 42 काम कर लिया। काम है कितना हमारे पास? 72। काम है कितना हमारे पास? 72। 42 काम यहाँ पे हो गया, तो यहाँ कितना काम बचा हमारे पास? 30। यहाँ कितना काम बचा? 30। अब ए कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है काम करने की दिन में? 3। काम कितना मिला? 30। तो ए के दिन कितने लगेंगे? ए के डेज। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना बचा ए के लिए? 30।
एफिशिएंसी कितनी है कि 3, 30/3 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, मतलब 10 दिन में ए शेष काम कंप्लीट कर लेगा, 10 दिन में ए शेष काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, एक बात देखिएगा इस क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन भी कुछ सेम फॉर्मेट पे चल रहे हैं, सेम वैल्यू पे चल रहे हैं, वैल्यू चेंज हो रही है, सेम फॉर्मेट है सबका। आगे चलिए, ये देखिए, ये कह रहा है ए बी सी क्रम से 6, 8, 12 दिनों में काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। यहां हम पहले चाहे टेबल बना लेते हैं, किन्होंने शुरू करा, ए और सी ने। कितने दिन काम किया, 2 दिन। फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, टोटल डेज पूछे हैं आपसे इसमें। अब यहां देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है पूरा काम, 6 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। सी पूरा काम कर रहा है 12 दिन में। यहां लेंगे सबका एलसीएम। अब देखिए 12 के अंदर 6 आता है, ठीक है। अब 12 का मल्टीपल चले, ऐसा मल्टीपल आना चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए। 12 दूनी 24, 8 से कटेगा, ठीक है। तो 24 हमारा एलसीएम हो गया, मतलब हमारा वर्क हो गया। 24 काम ये 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। 24 काम बी 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। 24 काम सी 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। यह हमारे पास सबके एफिशिएंसी आ गई, काम करने की क्षमता आ गई। अब देखिए, ए और सी ने काम किया, कितने दिन काम किया, 2 दिन। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4। सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2। 4 और 2 6, तो 6 दूनी 12। यहाँ 12 काम कंप्लीट हो गया। काम हमारे पास है कितना टोटल, 24। तो यहाँ पे कितना बचा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क यहाँ बचा 12। ठीक है, बी की काम करने की क्षमता कितनी है, 3। तो वर्क यहाँ पर डेज निकालेंगे, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है 12, एफिशिएंसी कितनी बी की 3, तो यहाँ कितने आ गए 4। तो बी ने यहाँ पे 4 दिन काम किया, बी ने यहाँ पे 4 दिन काम किया। इसने पूछा कुल दिनों की संख्या, 2 दिन ये वाले, 4 दिन ये वाले, कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 2 और 4 6 दिन हो गए। ऑप्शन 6 है नहीं, तो इसमें आपका यहां से काट के 6 लगा लेना, 6 आंसर आएगा, 6। ये गलत है। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करें, ए और सी हो गया, जो हो गया 4, ए और सी 4 और 2 6, 6 दूनी 12, काम कितना 24, 12 बचा। 12 कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी के 3, 3 से काटेंगे 4, 4 2 6 दिन आएंगे आपको। इसका आपका 60 डेज आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी अलग अलग एक काम को 30, 20, 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए कितने दिनों में 30, बी कितने दिनों में 20, सी कितने दिनों में 15 दिन में। अब हमें एलसीएम लेना है, 15 का डबल क्या है 30। अब 20 और 30 में देखिए सबसे बड़ा कौन सा 30, तो 30 का मल्टीपल चलिए, 30 दूनी 60, 60 जो है 20 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 काम एक 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। 60 काम बी 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। 60 काम सी 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। ये हमारे पास सबकी आ गई एफिशिएंसी। यहाँ देखिए, सभी काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। यहाँ टेबल बनाइए, किन किन ने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, सभी बोला है। कितने दिन काम कर रहे हैं सभी, 2 दिन काम करते हैं, सी उसके बाद सी छोड़ देता है, तो यहाँ पर 2 दिन काम किया, सी छोड़ गया, तो ए प्लस बी काम करेंगे। अब यहां बोला गया है उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब ए प्लस बी ने भी आपके यहाँ पे 4 दिन काम किया है, उसके बाद किसने छोड़ दिया, बी ने, तो अंत में कौन काम करेगा, ए। ये आपकी पूरी टेबल बन गई वर्क की। अब देखो तीनों का जोड़, तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना आएगा, एक दिन में कर रहा है 2, एक दिन में कर रहा है 3, एक दिन में कर रहा है 4, तीनों को 7 लगा देंगे, 4 और 3 7, और दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 9।
तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2 कितना काम हो जाएगा 18। अब यहाँ कौन काम कर रहा है, a प्लस बी, 3 और 2 5, 5 इंटू 4, यहाँ काम हो जाएगा 20। टोटल काम कितना 60, 18 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया, तो बचा कितना, कितना बचा काम, काम बचा रिमेनिंग वर्क 22। ठीक है, कौन कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो यहाँ पे हम डेज निकालेंगे, ए के डेज निकालेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी 22 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11, यहाँ लगेंगे 11 दिन। आपसे पूछा संपूर्ण काम को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन, 11 दिन, 15 दिन और 2 17 दिन। 17 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, 17 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात और बनती है इस क्वेश्चन में, ये पूछेगा ए ने कितने दिन काम किया, पूरे काम में कितने दिन काम किया, काम समाप्त होने तक। ए यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो ए ने पूरे 17 दिन काम किया। पूछता है बी ने कितने दिन काम किया, बी यहाँ था और यहाँ था, 4 और 2 6 दिन काम किया। पूछता है सी ने कितने दिन काम किया, सी सिर्फ यहाँ था, सी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। ये क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे टाइप 3 आ गया है। टाइप 3, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। ठीक है, कोई काम समाप्त होने वाला है, उससे पहले 2 पार्टनर काम कर रहे थे, एक पार्टनर लास्ट टाइम पे भाग गया, तो इसके बेस पे क्वेश्चन है। देखिए ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए कितने दिन में 8 दिन में, बी कितने दिन में 12 दिन में। सबसे पहले एलसीएम देते हैं, बाद में देखेंगे। 12 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12, 12 का मल्टीपल चलिए, 12 दूनी 24, 24 8 से डिवाइड होगा, होगा, तो एलसीएम आ गया 24, एलसीएम मतलब वर्क आ गया। 24 काम 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। 24 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। ये हमारे आगे एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। अब यहाँ देखिए उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यहाँ टेबल बना लीजिए। उन्होंने एक साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट के 1-2 दिन काम बी ने करा होगा। जो छोड़ के जा रहा है वो तो जा रहा है, जो बचेंगे वही तो काम करेंगे। ए ने तो छोड़ दिया ना, ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बचेगा कौन, बी। अब 2 दिन पहले छोड़ा है तो बी ने तो 2 दिन काम किया, हो गया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब बी ने 2 दिन काम किया, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, यहाँ कितने दिन काम किया 2, तो 2 इंटू 2, बी ने कर लिया 4 काम, बी ने कर लिया 4 काम। टोटल काम है कितना 24, तो यहाँ कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 20। अब ये कौन काम कर रहे हैं, ए और बी, ए और बी, तो डेज निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास 20, शेष काम कितना बचा 20, एफिशिएंसी कितनी आएगी, दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और 2 5, डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, 4 दिन ये वाले, 2 दिन ये वाले, काम कितने दिन में समाप्त हुआ 6 दिन में। कितने दिन में हुआ 6 दिन में। टोटल डेज निकालेंगे 4 डेज प्लस 2 डेज, तो कितना आ गया 6 डेज में काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आपका 6 दिन में काम कंप्लीट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अब इसी के बेस पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन है, वो देखते हैं सारे। ए और बी क्रम से 10 और 12 दिनों में एक काम एक साथ कर सकते हैं। नहीं, ए और बी 10 और 12 दिनों में एक काम करते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी। ए और बी क्रम से 10 और 12 दिन में एक काम करते हैं, 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। पहले एलसीएम ले लो, 2 ही बंदे हैं, बंदे देख लिए हमने।
अब 10 और 12 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12। एलसीएम लेना बताया है, 12 का मल्टीपल चलो, 12 दूनी 24, 24 के 10 से कटेगा नहीं, 12 तिया 36, 10 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 12 चौक 48, 10 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 12 पंजे 60, 10 से डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। तो एलसीएम आ गया 60, वर्क आ गया हमारे पास 60। अब 60 काम है, ए कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। एक काम कर रहा है एक दिन में 6। 60 काम है, बी कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। ये आ गया एफिशिएंसी 5। अब यहाँ पे आइए, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब एक साथ काम शुरू करते हैं, टेबल बना लीजिए ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। लेकिन ए ने काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने। तो बचेगा काम कौन करेगा? बी करेगा। बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। ये आ गया। कितने दिन पहले छोड़ा था? एक दिन पहले, तो बी करेगा एक दिन काम। बी करेगा एक दिन काम। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। कितना कर रहा है? 5। तो यहाँ कितना काम करेगा? 5 ही करेगा एक दिन में। 1 इंटू 5 कितना काम करेगा? 5। काम हमारे पास है कितना पूरा टोटल? 60 है। कितना? 60। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 5 करेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? ये काम 55। कितना बचेगा? 55। इसने क्या पूछा? कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल डेज कितने आएंगे, वो पूछा। अब यहाँ पे ए प्लस बी के लिए कितना काम बचा? 55। इनके एफिशिएंसी कितनी आई? 6 और 5 11। तो इनके डेज कैसे निकलेंगे? दिन कैसे निकले? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे पास? 55। एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो कितने दिन लेंगे? एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो कितने दिन लेंगे? 5 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे? 5 दिन लेंगे। 5 दिन तो ये वाले आ गए, एक दिन ये वाला आ गया, ये वाले और ये वाले। कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। आंसर आ गया 6 दिन। आंसर आ गया 6 दिन। ये बात आप समझिएगा। जो काम बचेगा, जितने बंदे काम कर रहे होंगे उनसे उनके दिन निकालेंगे। संपूर्ण काम पूछ रहा है तो सारे दिनों को ऐड करेंगे। शेष कार्य पूछ रहा है तो जो बचा हुआ कार्य है उनसे जो दिन आएंगे वो बताएंगे। ठीक है, अगले काम पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काम ए बी सी क्रम से 10, 12, 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कितने दिन में? एक कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ठीक है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। इससे पहले 2 क्वेश्चन चल रहे थे, 2 मेंबर वाले। अब ये 3 मेंबर वाला आ गया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। एक साथ काम शुरू कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 2-3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से, बी काम छोड़ेगा तो कौन काम करते रहेंगे? ए प्लस सी। ए प्लस सी कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन। तो 3 दिन काम कौन करेगा? ए प्लस सी। 3 दिन। ये आ गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालिए। 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इनमें? 15। 15 का मल्टीपल चलिए, जो दोनों बाद की बची हुई 2 संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए। 15 दूनी 30। 30 आपका 10 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। 15 तिया 45, ये भी नहीं हो रहा। 15 चौके 60। 60 आपका जो नंबर है वो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, बाकी बची हुई 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपका एलसीएम आ गया 60, मतलब 60 आपका वर्क आ गया। 60 काम एक 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। 60 काम भी 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। 60 काम सी 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई सारी। अब बस यहाँ पुट कर देंगे। पहले यहाँ पुट करेंगे जिनके हमें दिन पता है। ए और सी काम कर रहे हैं। ए काम कर रहा है 6, सी काम कर रहा है 4। 6 और 4 10। कितने दिन काम कर रहे हैं? 3। तो 10 इंटू 3 कितना काम कर लिया? 30। काम है कितना हमारे पास? 60। काम है कितना हमारे पास? 60। तो यहाँ हो गया 30। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ के लिए भी 30। अब कौन काम करेगा 30 काम? तीनों। 30 काम कौन करेंगे? तीनों। तो यहाँ पर डेज निकाल लेंगे। डेज का फॉर्मूला आपको पता है, हमें काम पता हो
क्षमता पता हो, काम कितना हमारे पास 3, क्षमता कितनी है 6 और 4 10 और 5 15, 15 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30, तो यहाँ पे लगेंगे आपके 2 दिन, 2 दिन ये वाले, 3 दिन ये वाले, कितने दिन हो गए 5 दिन, 5 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। वरना यहाँ पे लिख लीजिए टोटल डेज 2 दिन प्लस 3 दिन, ये आ गया आपके पास 5 दिन, 5 डेज, 5 डेज आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, ये क्वेश्चन पहले एक बार आप ट्राई करिए वीडियो पुश करके, आप खुद ट्राई करिए, नहीं हुए तो फिर सॉल्यूशन एक बार आप देखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 36 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए कितना ले रहा है 36, बी कितना ले रहा है 48। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, वो बाद में देखेंगे, एक ही बार चेंजेस करने हैं सबका। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू का मल्टीपल चलेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इनमें 48। अब 48 देखिए, 48 दूनी 96, 36 से कटता है नहीं कटता। एलसीएम आप खुद निकाल के देखना एक बार, मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ। 48 दिया 144, 144 जो है आपके 36 से डिवाइड हो जाएगा। वरना एक तरीका और है, इनमें कॉमन देखो क्या है, 12 दिया 36, 12 चौक 48, 12 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं, तो 3 और 4 का 12 उठा लो, 12 12 144, आपके पास एलसीएम आ गया 144। 36 से 144 को डिवाइड देंगे कितना आएगी क्षमता 4, यहाँ कितनी आएगी 3, ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी, ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। अब डिवाइड करके देखना, 144 को 36 से डिवाइड दोगे 4 आएगा, 48 से डिवाइड दोगे 3 आएगा। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है, ए, तो काम करेगा कौन, बी। ठीक है, काम करेगा कौन, बी। कितने दिन काम करेगा बी, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, तो यहां पे आ गया 4 दिन काम, 4 डेज। बस फुट करिए वैल्यू, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 4 इंटू 3, 12 काम कर लेगा। काम है कितना हमारे पास 144, यहां देखिए है कितना 144, तो 12 हो गए, बचा हुआ काम कितना हो गया 144 में जब 12 जाएंगे तो हमारे पास काम बचेगा 132। कितना काम बचेगा 132। अब ये 132 काम कौन कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 और 3 7, कितना कर रहे हैं 4 और 3 7, तो हमें डेज कैसे निकलेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे पास 132, एफिशिएंसी कितनी आएगी 7, क्या ये 7 से कटता है, काट गए, 7 एकम 7, ठीक है, ये आ गया, कितना बचा 6, 62 हो गया, 8 सत्ते 56, 18 ये आ गया, 18 सही 6/7 आ गया, 18 सही 6/7 आ गया। ये अब देखिए क्या पूछा है, संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल डेज पूछे हैं, टोटल डेज पूछे हैं। यहाँ कितने लगे 18 सही 6/7 दिन लगे, प्लस वहां कितने दिन लगे ऊपर वाले 4 दिन लगे, 18 या 4 22, 22 सही 6/7 दिन लगेंगे। ऑप्शन देखिए है या नहीं, 22 सही 6/7, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में है, मैक्सिमम क्वेश्चन लाने ट्राई कराए, आप इन क्वेश्चनों को खुद ट्राई करिएगा। सबसे बड़ी कमी यही रहती है मैथ पढ़ने कमजोर होने की, आता तो सब कुछ है, प्रैक्टिस कोई नहीं करता, प्रैक्टिस ही जरूरी है, इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस काफी लाऊंगा जो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है उसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, बना लो टेबल, दोनों ए प्लस बी काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है काम, ए, तो काम करेगा कौन, बी। कितने दिन काम करेगा 4 दिन। अब सीधी सी बात है, एक तो जो छोड़ रहा हो तो चला गया, जो बचेगा वही तो काम करेगा। कितने दिन पहले गया 4 दिन पहले,
तो बी ने कितने दिन काम किया, 4। बस यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, जो हमारा वर्क आएगा उसमें से माइनस करेंगे, यहाँ रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा, यहाँ के डेज निकालेंगे, काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। 12 और 20 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20। तो 20 का मल्टीपल चलिए, 20 दूनी 40, 12 से डिवाइड होगी नहीं, 20 दिया 60, 12 से डिवाइड होगी, हाँ जी, आपका एलसीएम आ गया 60। 60 काम है, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। 60 काम है, 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। ये आगे आपकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। टोटल काम हमें मिल गया 60। अब यहां देखिए बी ने कितने दिन काम किया, 4। एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा काम, 4 इंटू 5। बी ने काम कर लिया 20 दिन। काम हमारे पास है कितना टोटल, 60। बी ने कितने दिन काम किया, 20। तो यहाँ कितना काम बचा, 40। कितना बचा, 40। कौन काम करेगा 40, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर, ये रहा ए और बी मिलकर। तो डेज निकालिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारे पास, 40। काम करने की क्षमता कितनी दोनों की एक दिन में, 8। तो 40 को 8 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे आ गए 5 दिन। अब इसने पूछा है काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, तो टोटल डेज पूछा है आपसे, तो निकाल लिए। पहले कितने दिन लग रहे हैं इन दोनों को काम करने में, 5 दिन। बाद में बी कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन। तो कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। 9 दिन निकाल लीजिए आप। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ए एक कार्य को 14 दिन में कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहां लिख लीजिए एक बार पहले, ए एक कार्य को 14 दिन में, बी उसी कार्य को 28 दिन में, सी उसी कार्य को 56 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, एक साथ मिलकर। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये काम कर रहे हैं। बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है, बी ने अंतिम 2 दिन कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे बी ने कार्य नहीं किया 2 दिन, तो यहाँ कौन काम करेगा, अभी रुकिए, यहाँ पे अगली लाइन हो रहा है, बी ने अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है, ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 दिन होंगे, यहाँ पे ये 2 दिन होंगे, यू 1 दिन होगा, तो जब ये तो 3 दिन होंगे, 3 डेज हो जाएंगे, 3 डेज हो जाएंगे। ठीक है, ए ने 3 दिन अंतिम कार्य नहीं किया, तो यहाँ पे करा किसने होगा काम, बी और सी ने। इतनी बात समझ में आई, जब तो 2 और 1 3 दिन में 1 नहीं आ रहा। अब यहाँ कह रहा बी ने अंतिम 2 दिन कार्य नहीं किया, तो बी ने 2 दिन अंतिम कार्य नहीं किया, तो यहाँ पे करा किसने होगा, सी ने। यहाँ पे करा किसने होगा, सी ने। इस बात को एक बार दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, बी ने अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है, देखिए बी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर इसने और भी बोला था ए अंतिम 3 दिन, 2 दिन से ज्यादा दिन थे, इसलिए हमने पहले ही वाली बात निपटाई। यहाँ पे 2 दिन ये माना, 1 दिन ये माना, 3 दिन हो गए, क्यों कार्य नहीं करता ए, तो बचेगा कौन, बी और सी। यहाँ पे बोला बी अंतिम 2 दिन, तो बी यहाँ से हटा दिए, तो सी आ गया 2 दिन। अब यहाँ से एफिशिएंसी पुट करेंगे, निकालेंगे सारा काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ, सारा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 56। 56 के अंदर 28 आता है, 56 के अंदर 14 आता है, तो एलसीएम आ गया 56। 56 काम ये 14 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। 56 काम बी 28 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। 56 काम 56 दिन में कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। कितना काम कर रहा है, 1। अब यहाँ देखिए सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। यहाँ कितने दिन काम किया, 2, तो 2 इंटू 1 कितना काम कर लिया, 2। यहाँ कौन काम कर रहा है, बी और सी। बी और सी एक दिन में कितना कर रहा है, बी 2, सी कितना कर रहा है, 1। 2 और 1 3, कितने दिन काम कर रहा है, 1। तो यहाँ कर लिया 1 इंटू 3, 1 3 काम। ठीक है, अब काम बचा कितना हमारे पास, 56। 56 काम टोटल है, 3 काम तो ये हो गए,
2 काम यहाँ हो गए, तो यहाँ पे वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क यहाँ बचा 51, यहाँ बचा 51 की 56 में से 5 जाएंगे। अब इनके दिन निकालिए। दिन निकालने का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारे पास 51, तीनों काम कर रहे हैं, तीनों का जोड़ देखिए 4 और 2 6 और 1 7, तो 51/7 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। 51/7 दिन में। अब पूछा है सारा कार्य, टोटल डेज, टोटल डेज यहाँ कितने दिन लगे 51/7 प्लस यहाँ कितने दिन लगे 1 प्लस यहाँ कितने दिन लगे 2। अभी ये कर लीजिए, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है सारी, तो ये जोड़ लीजिए 51/7 प्लस 3, ठीक है। 7 से 21, 21 और 51 बाढ़ में हो जाएंगे, 21 नहीं 21, 7 से 21 और 51 72 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 72/7 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे पूरा काम। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया हो, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए, आप दोबारा ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा लास्ट होगा आज। संतोष और रूबी एक कार्य को अलग अलग 27 और 36 दिनों में कर सकते हैं। संतोष और रूबी ये 27 दिनों में, ये आपका 36 दिनों में, ठीक है। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष काम छोड़ देता है। ये क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है अभी। दोनों काम शुरू करते हैं संतोष और रूबी, ठीक है। काम समाप्ति से 6 दिन पहले कौन छोड़ देता है, संतोष, तो काम कौन करेगा, रूबी। तो रूबी ने यहाँ पे कितने दिन काम किया, 6 डेज काम किया। कितने दिन काम किया, 6 डेज काम किया, 6 दिन काम किया। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब वर्क निकाल लीजिए। 27 और 36 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 36। 36 का मल्टीपल चलिए, 36 दूनी 72, 27 से कटता है नहीं, 36 दिया 108, 27 से कटता है हाँ, यहाँ पे आ गया 108। 27 से कितने बार में जाएगा 4, 36 से कितने बार में जाएगा ये 3। ये हमारे पास निकल गई एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। आर ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। आर की एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 3, ये काम कर लेगा 18। काम है हमारे पास है कितना, 108। 18 काम यहाँ हो गया, बचा काम कितना, बचा हमारे पास 90 काम। 90 काम कौन कर रहा है, 90 काम कर रहा है आपका संतोष और रूबी। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं संतोष, 4, रूबी एक दिन में कितना काम कर रही है, 3, तो एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 7। हमें डेज निकालने हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे पास 90, एफिशिएंसी कितने 7, 90/7 दिन लगेंगे। 90/7 दिन को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 7 12 7 84, 12 सही 6/7 दिन लग जाएंगे, ठीक है। संपूर्ण काम पूछा है तो 12 सही 6/7 काम ये 6 दिन ये, तो टोटल डेज पूछा है 12 सही 6/7 प्लस 6 दिन, तो कितने हो जाएंगे 18 सही 6/7 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन आपका लास्ट था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होते जा रहे होंगे। टाइप 1 आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, टाइप 2 भी ऐसे आप रिव्यू दीजिए और अपना सिलेक्शन का चांस और करीब करिए, ठीक है। जय हिंद।